हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों एस1 एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 9th का दोस्तों सब्जेक्ट साइंस रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, एस1 एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट आपका साइंस है ना, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है दोस्तों इसी मंथ, उसको लेकर आ गया हूँ। देख लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन बताने वाला है सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देख लीजिए निम्नलिखित में कौन पदार्थ है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ए में है गंध, बी में है ठंडा, सी में है प्रेम और डी में ठंडा पेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पेय दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका पदार्थ है। आगे देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा तो कितना होगा दोस्तों। तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है ना, इसको जोड़ दीजिए इसमें 273 में दोस्तों, 273 जोड़कर और ब्रैकेट बनकर केल्विन लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 293 केल्विन। ठीक है, 293 केल्विन जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में है आपका निम्नलिखित में कौन तत्व है। ठीक है, कौन तत्व है दोस्तों। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है कि ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है, दूरी को मापता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को दोस्तों। और 5 में आपका है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो देखिए सदिश राशि कौन है दोस्तों। द्रव्यमान नहीं है दोस्तों, आयतन भी नहीं है, ताप भी नहीं है, विस्थापन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये आपका सदिश राशि है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में आपका है न्यूटन किसका मात्रक है। तो बल का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में आपका है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है तो क्या है अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो पोषण संबंधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में है कि कौर कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, सुबेरिन, है ना, सुबेरिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हम लोग 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देख लीजिए क्या है 10वां प्रश्न। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है दोस्तों, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका शुद्ध पदार्थ हो गया। अगर देख लीजिए 11 नंबर, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। इसको उदाहरण देख लीजिए, जल में नमक, जल में चीनी, जल में कॉपर सल्फेट, अल्कोहल में देख लीजिए नीचे क्या है आयोडीन, है ना। हवा ऐसे मिश्रण है जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रणों की संरचना या बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन का मिश्रण, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए सन 1665 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री, है ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने कोर की पतली कर्क में कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। उत्तर देख लीजिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसका अर्थ है कि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों को गति को भी रोकती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को। और 14 में है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो एक गाड़ी का ओडोमीटर उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है दोस्तों, यह बताया है, ऑब्जेक्टिव में भी था। 15 देख लीजिए क्या है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों दोस्तों। तो उत्तर को देख लीजिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है क्योंकि शाखा गति में आती है।
है ना, जबकि स्थिरता को के जड़त्व के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। 16 देख लीजिए क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है ना, विशेषता पूछ रहा है। तो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला देख लीजिए क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये 3 विशेषता जो है मुख्य होती है दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए 17 नंबर, क्या है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, ए में आपका 300 केल्विन दिया है, कितना दिया है 300 केल्विन। इसको क्या कीजिएगा, 273 में से जो है 300 को घटा देना है ना, 200 माइनस 73 कर देंगे। अगर केल्विन से सेल्सियस में बदल रहे हैं तो माइनस 273, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं तो प्लस 273, और इसमें यहाँ लगा देंगे डिग्री सेल्सियस। तो घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, 273, 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना होगा 73, और यह हो गया 7, मतलब कि दोस्तों आपका जो है 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए नंबर का। तो आप लोग बताइए 573 केल्विन का सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, एक 300 डिग्री सेल्सियस दिया है इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को, क्या है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। उत्तर देख लीजिए दोस्तों, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आगे देख लीजिए 19 नंबर को, क्या है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 19 नंबर। और 20 देख लीजिए, क्या है कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, चाल एवं वेग में अंतर बताना है, तो देख लीजिए चाल और वेग, है ना। तो देख लीजिए क्या है दोस्तों, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, ये आपका चाल का परिभाषा होगा। और वेग को देख लीजिए, इसको दो भाग में बांट के आप लिख सकते हैं, दिए गए समय में वस्तु के विस्थापन दर का जो है ना वेग कहा जाता है। ठीक है, अब चाल बराबर देख लीजिए तय की गई दूरी और बटा में समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। चाल की राशि अदिश होती है अर्थात इसका केवल मान होता है, वेग की राशि सदिश होती है अर्थात इसकी इसमें जो है परिणाम, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, इसलिए सदिश होता है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए 21 क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, एक बस की गति 5 सेकंड में जो है ना कितना 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है दोस्तों, है ना, ये पूछ रहा है, इसको आप लोग निकाल लेंगे, है ना, इसको देखकर आप लोग निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देख लीजिए एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, है ना, अंतर पूछ सकता है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से पादप कोशिका एक तरफ रखिएगा और जंतु कोशिका को एक तरफ रखिएगा। पादप कोशिका में देख लीजिए पहला पॉइंट हो गया, कोशिका भीति पाई जाती है, इसमें जो है कोशिका भीति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में जो है ना कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। सेकंड अंदर देख लीजिए, हरित लवक पाए जाते हैं और इसमें जो हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा में है सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसमें जो उपस्थित होते हैं। चौथा हो गया, रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है, रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, और 5 पॉइंट है, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और पांचवा है अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ठोस द्रव और गैस में अंतर, है ना, ठोस द्रव गैस में अंतर देख लीजिए। ठोस देख लीजिए क्या है, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन जो है निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, इनका घनत्व अधिक होता है दोस्तों, इनका कम होता है, और इनका बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे ऐसे तरीके से, इनमें बहने का गुण नहीं होता है, ये बहते हैं, ये भी बहते हैं। ठोस गर्म करने पर फैलते हैं और ठोस से अधिक फैलते हैं गर्म करने पर, क्यों दोस्तों, द्रव, और ये गर्म करने पर बहुत अधिक फैलती है। इनका तल समतल होता है, आवश्यक नहीं, स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है, इनका कोई भी तल नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्या है, इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है और गैस को अधिक दबाया जा सकता है। इनका निश्चित गलनांक होता है, द्रव का निश्चित क्वथनांक होता है, इनका निश्चित क्रांतिक मान होता है। अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है, इनमें अधिकांश रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण ठोस में क्या है, द्रव में क्या है, गैस में क्या है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अभी तक आप वहाँ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा।
बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।